डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो क्यों बार बार आता है? आखिर क्यों प्रकाश सर ने छोड़ी रॉ की ड्यूटी? क्या ये कहानी पता होगी पठान को? क्या कोई करेगा प्रकाश सर को रिप्लेस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पठान की पहचान करानी पड़े हमें, ऐसा दिन न कभी आया है और न कभी आएगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता बॉलीवुड के बादशाह का वेट कर रही है। शाहरुख की पठान की वापसी के इंतजार में पूरा हिंदुस्तान बैठा है। ऐसे में हमने ही ना जाने कितने वीडियोस निकाल दिए हैं इस पर, जहां पे हम पठान के कुछ सीन्स के बारे में आपको बता चुके हैं। अब फिर से हम ऐसा किस्सा लेकर आए हैं आपके लिए आज जरा हम ध्यान देंगे रॉ में पठान के सीनियर यानी कि प्रकाश सर पे, जिसका रोल कर रहे हैं प्रकाश राज। अब इस कहानी में उनकी कहानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर जो पठान को गाइड करता होगा वो जरूर ही पठान से कम थोड़ी ना होगा। तो आइए जानते हैं। दरअसल मूवी में प्रकाश सर खुद भी रॉ के ही एजेंट दिखाए जाएंगे, जिन्होंने खुद ने 49 केसेस ऑन ग्राउंड ड्यूटी में सॉल्व किए हैं। पूरा डिपार्टमेंट प्रकाश सर की इज्जत करता होगा, मगर एक बात डिपार्टमेंट में फैली होगी, वो ये कि प्रकाश सर ने रिटायरमेंट अपने टाइम से पहले ही ले लिया था। जी हाँ, वो भी अपने टाइम में रॉ के सबसे बेहतरीन एजेंट होंगे, मगर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ग्राउंड वर्क छोड़ दिया होगा। ये बात डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। इनफैक्ट पठान भी इस बात से बेखबर होगा कि ऐसा क्यों। ये बात प्रकाश के फास्ट फ्रेंड शिनॉय सर यानी कि टाइगर के सीनियर को पता होगी, क्योंकि दोनों ही उस समय सेम मिशन पर साथ में थे। होगा यूँ कि प्रकाश सर अपने 49th मिशन पर होंगे, जहां उन्हें साउथ के नक्सलाइट्स को पकड़ने का मिशन दिया गया होगा। अपनी जान को खतरे में डालकर प्रकाश सर इन नक्सलाइट्स का पार्ट बनकर उन्हें पकड़वाने के मिशन में प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस मिशन में उन्होंने शिनॉय सर की मदद से ही उनकी भाषा सीखी होगी, इनके काम करने के तरीके स्टडी किए होंगे, ये लोग कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं देखा होगा, और ऐसे ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खुद ही उसकी जान को खतरे में डालकर 2 महीने के लिए वहाँ पर गए होंगे। मगर होगा यूँ कि प्रकाश सर के इस ग्रुप में आने के बाद नक्सलाइट्स का पोर्ट पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगा। पहले तो एजेंसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ, मगर इतने में प्रकाश और सिनॉय के एक साथी विकास प्रकाश को ही फंसा देंगे। उसके हिसाब से प्रकाश ओवर स्मार्ट बन रहा था नक्सलाइट्स के ग्रुप में जाके, और उसकी वजह से पोर्ट पर कब कब चेकिंग होती है, कब कब शिप्स आ जाती हैं, कब कब पोर्ट शांत रहता है, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलती से प्रकाश ने लीक कर दी होगी। ये हम नहीं, ये विकास ने कहा होगा, और इसका प्रूफ भी होगा, क्योंकि प्रकाश ने ग्रुप में दाखिल होने के लिए कुछ प्रूफ किया तो होगा ही, वरना इतना कट्टर ग्रुप क्यों किसी को शामिल करेगा। ऐसे में प्रकाश को लगा था कि उनकी टीम उनकी वफादारी पर शक नहीं करेगी, मगर फिर भी रॉ ने प्रकाश पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। प्रकाश को इस दौरान अपने कर्तव्य के चलते मिशन पर तो ख़त्म करना पड़ा, लेकिन वो सबकी नफरत भी उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ जो कि सच था। वो क्या है ना, सोते हुए शेर को कौन ही जगाना चाहेगा। इसीलिए कभी पठान या कोई भी इस सवाल को नहीं उठाता कि आखिर हुआ क्या था प्रकाश के साथ। पठान को पता होगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, मगर फिर भी वो कोशिश करेगा इस टॉपिक पे ना फंसने की। प्रकाश सर खुद ये बात कभी भी नहीं निकालेंगे, और यहाँ तक कि हमेशा ही अपने सर की तारीफ़ किया करेंगे। पठान की ज़िंदगी में अपनी टीम ही होगी जो उसकी अपनी फैमिली की तरह होगी। उसके अलावा वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता होगा, और उसका कोई और होगा भी नहीं। ऐसे में प्रकाश सर बात निकालेंगे कि अबुल के केस के बाद वो फाइनल रिटायरमेंट ले लेंगे, यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि ये उनका आखिरी केस होगा। प्रकाश सर ने ये कहा होगा कि यहाँ पे तुम संभाल लोगे ना। इस बात पर पठान वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। वो जानता होगा कि प्रकाश सर ने रुकने के लिए कहा है, मतलब वो ज़रूर रुकेंगे। उनकी बदली होगी या नहीं, और इस झमेले में वो फंसे तो रहेंगे, लेकिन उन्हें ये बात पता भी है कि ये केस जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, लेकिन वो अपने मुँह से ये कह नहीं सकते। रॉ को प्रकाश सर के हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि पठान जानता होगा कि प्रकाश सर भले ही ऑन ग्राउंड नहीं जाते हों, मगर ऑफिस से उनकी एक आवाज़ ही टीम के लिए बहुत काफ़ी है। उनका तजुर्बा ही रॉ की रीढ़ की हड्डी है, और उनके जाने से ऐसा नहीं कि कोई और उनकी जगह नहीं आएगा, मगर उसके साथ अब वो बॉन्ड बनाने की हिम्मत नहीं होगी इनकी। और वैसे भी
जब तक प्रकाश सर के ताने ना सुनने को मिले तब तक क्या ही मज़ा आएगा रॉ में। इसीलिए प्रकाश सर को इस टीम के रहते हुए ही रिप्लेस किया नहीं जा सकता और कोई भी उन्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी में क्या होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे साथ बने रहिए। बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।